उधर उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद जिले में रावण दहन रोकने को लेकर बुलडोजर लेकर पहुंचे एमडीए की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। आपको बता दें, एमडीए के अधिकारियों से विधायक के बिगड़े बोल भी दिखाई दिए। बीजेपी विधायक को सत्ता नशा, एमडीए के अधिकारियों से बोले हिंदुओं का त्योहार खराब करोगे। आपको बता दें, जनपद मुरादाबाद में एक बार फिर एमडीए का कारनामा सामने आया है, जहां मुरादाबाद के काशीराम नगर में पिछले 6 दिन से चल रही रामलीला का मंचन रोकने के लिए एमडीए की टीम बुलडोजर लेकर पहुंच गई थी। राम योजना में पिछले 14 साल से रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। इस साल भी प्रशासन से परमिशन लेके यहाँ पे रामलीला आयोजित की जा रही है और 6 तारीख को भूमि पूजन हुआ, जब से लगातार यहाँ पे रामलीला की गतिविधियाँ चल रही हैं। आज अचानक मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की टीम आती है और रामलीला यहाँ से हटाने के लिए कहती है और बुलडोजर चलाने की धमकी देती है। एई और जेई यहाँ पे मौजूद थे, मेरे को सूचना हुई तो मैंने वीसी साहब से बात करी। आज रामलीला का आखिरी दिन है, लेकिन उसके बावजूद भी नगर निगम इसकी मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की टीम रामलीला को हटाने के लिए अड़ुई थी। मैंने आके उन लोगों को यहाँ से हटाया है। रामलीला यहाँ पे होगी, हमारे पास ऑफिशियल परमिशन है। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के जेई ने आके रामलीला की कमेटी के जो पदाधिकारी हैं उनसे बदतमीजी करी है, गाली गलौज करी है, उनको धमकाया है। मुरादाबाद जिले में चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही मुरादाबाद जिला प्रशासन सख्त कमर कस ली है। कुंदरकी विधानसभा में आदर्श आचार संहिता का पालन करने के लिए बैनर पोस्टर हटवाए गए हैं। नगर पंचायत कुंदरकी के कर्मचारियों को बैनर पोस्टर होर्डिंग से हटाने की जिम्मेदारी दी गई। वहीं विधानसभा में बैनर पोस्टर होर्डिंग से हटाने का कार्य तेजी से चल रहा है। अधिशासी अधिकारी महोदय जी ने आदेश दिया है कि जल्द से जल्द नगर पंचायत में जितने भी बोर्ड हैं, पोस्टर हैं या किसी भी पार्टी के बैनर लगे हुए हैं, उन्हें जल्द से जल्द हटाने का कार्य किया जाए। और हम सभी नगर पंचायत के कर्मचारी द्वारा बोर्डों को हटाया जा रहा है और जो जल्द से जल्द जो बड़े बोर्ड हैं उनको भी ढकने का या उनको ढकने का कार्य किया जा रहा है। जो स्टेशन पे जो बोर्ड थे वो हटा दिए गए हैं और जो बाकी बैनर या बोर्ड बचे हैं उनको नगर पंचायत कर्मचारी द्वारा हटाने का कार्य किया जाए। मुरादाबाद जिले में सीमा हत्याकांड में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। 3 दिन पूर्व घर में घुसकर सीमा की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने ग्रामीणों और परिजनों पर मुकदमा दर्ज किया है। कांट पुलिस ने 37 लोगों को नामजद और 100 महिला और पुरुष अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया है। वहीं 3 दिन पहले हुई घर में दिन दहाड़े हत्या से हड़कंप मच गया था। फिलहाल ग्रामीणों परिजनों ने मृतक सीमा का शव रखकर जाम लगाया था। घटना की जानकारी यहाँ से प्राप्त हुई। पहले मतलब ये घर वाले जंगल में काम कर रहे थे जी। वो एक साथ जो है तीनों जी जी दो मतलब इसके देवर थे और इसका आदमी घर पर आए। उन्होंने देखा और यार लड़का जो है पालने में लटका पड़ा था, पालने में लटका पड़ा था जी जी। वो उसका पति जो है वो गया ढूंढने के लिए, कहाँ चली गई है बालक को छोड़कर। तो उसने जो है वो लड़के को संभाला और उसने ढूंढा तो मतलब वो अंदर जो है भुस में उसकी टांग मिली एक कमरे में हाँ, भुस में अंदर पूरी बॉडी भुस अंदर थी और बाहर एक टांग निकली हुई थी। बाकी सब खून बिखरा पड़ा और सूचना मिली थी एक लड़की भी बंधक मिली थी कमरे में। हाँ, वो उसकी दौरानी थी। हाँ, दौरानी वो कमरे में बंद थी। जिस पर शक है हाँ, वो उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। तो इनका शक इस प्रकार है कि मतलब वो क्यों ना मरी। यूपी के अमरोहा में तमंचे के बल पर नाबालिग किशोर का अपहरण किया गया। विरोध करने पर परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। अपहरणकर्ताओं ने नाबालिग की मां पर तमंचा भी तान दिया। वहीं पुलिस ने 4 अपहरणकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है और अमरोहा के बछरायू थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। उधर संभल में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने अपने आवास पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए कनाडा तकरार और थूक जिहाद उपचुनाव, बहराइच घटना और बाबा सिद्दीकी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो के भारत विरोधी नजरिए पर दोनों देशों के संबंध सही करने की प्रयास की बात कही, तो वहीं थूक जिहाद पर कानून बनाए जाने पर कहा कि यह एक घिनौनी घटना है। और क्या कुछ कहा, सुना देते हैं आपको। बहराइच वाला जो मामला है, सरकार पूरी तरह से नाकाम है, फेल है और कानून व्यवस्था लागू नहीं कर पा रही। यहाँ पर लोगों के दिलों से पुलिस प्रशासन का खौफ निकल चुका है, क्योंकि सरकार सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ कार्रवाई अगर करती है तो अपनी राजनीति के लिए, उन लोगों के हमारे समाज के खिलाफ दिखाने के लिए करती है, और अगर इंसाफ और हक से काम करती तो शायद इस टाइप की घटनाएं नहीं होती। बदायूं जिले के बिसौली सहसवान रोड पर सौरूमपुर गांव के पास अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें, पूरा मामला जनपद बदायूं के बिसौली सहसवान रोड पर स्वरूपपुर गांव के पास का है, जहां स्वरूपपुर गांव के पास अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को रौंद दिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी है। मुरादाबाद जिले के कुंदरकी विधानसभा उपचुनाव का ऐलान हो गया है। मुरादाबाद जनपद के कुंदरकी 29 विधानसभा उपचुनाव के लिए कार्यक्रम जारी किया गया। उपचुनाव के लिए 18 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की जाएगी। वहीं 25 अक्टूबर नामांकन की आखिरी तारीख तय की गई है। 28 अक्टूबर को नामांकन पत्र की जांच होगी और 30 अक्टूबर को नाम वापसी और 13 नवंबर को मतदान होगा। आप सभी को मैं ये बताना चाहूँगा कि भले ही ये चुनाव से प्रावधान है वो समस्त जनपद में लागू होंगे। जो नियम पूर्व चुनाव में जो रहते हैं उससे पूरे मुरादाबाद जनपद के अंतर्गत लागू रहेंगे। जो मुख्य जो इसके तारीख है, अगर मैं उसके बारे में बताना चाहूँ तो निर्वाचन की जो अधिसूचना है वो 18/10 को लागू होगी, दिन शुक्रवार को। उसके बाद नाम निर्देशन जो प्राप्त करने की जो अंतिम तारीख होगी वो 25 तारीख होगी। का अंतिम दिनांक 30/10 होगा। 30/10 तक अपना अभ्यर्थन, अपना नाम वापसी कैंडिडेट ले सकते हैं। मुरादाबाद जिले में सीमा हत्याकांड का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। देवरानी ही जेठानी की कातिल बनी थी। देवरानी सुधा ने प्रेमी संग मिलकर जेठानी का धारदार हथियार से गला काट दिया था। फिलहाल पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। देखिए, दिनांक 14/10/2024 को थाना कांड में एक सूचना मिली कि एक महिला का गला जो है वो काट के उसकी डेड बॉडी की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर जब थाना कांड की पुलिस वहाँ पे पहुंची तो वहाँ पे देखा कि एक महिला भूसे का जो ढेर है उसके पास में उसकी बॉडी पड़ी हुई है एवं उसकी जो देवरानी है उसको अंदर कमरे में जो बांध के रखा गया है। इस मौके पर जब थाना कांड पुलिस ने इसमें मुकदमा दर्ज किया, मुकदमा अपराध संख्या 403/24, एवं इसमें जब अन्य पूछताछ करी हमने और इसमें इन्वेस्टिगेशन करी, CDR प्राप्त किए, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य एकत्रित किए, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस कलेक्ट किए, फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड की मदद से हमने इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया है। इसमें भी से पता चला कि जो महिला है उसकी ही उसकी देवरानी ने ही अपने जो उसका एक जानने वाला जो था, मित्र था, उसके साथ मिलकर अपनी जो जेठानी है उसका कत्ल किया था। इनका प्लान ये था कि इनके बीच में काफ़ी दिनों से रिलेशनशिप चल रहा था एवं इनकी जो जेठानी है उस रिलेशनशिप के बारे में उनको पता चल गया था एवं इसीलिए इन दोनों जो लोग हैं, इन दोनों ने घटना कारित करी है। यूपी के संभल जिले में भारत और कनाडा के रिश्ते में आई कड़वाहट पर समाजवादी पार्टी के सांसद ने प्रतिक्रिया दी है। संभल सांसद जयालुर रहमान बर्क ने कहा कि किसी भी देश को दूसरे देश के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। और क्या कुछ कहा, सुना देते हैं आपको। देखिए, जहाँ तक मसला देश का, मुल्क का है, यकीनन मैं फिर से साफ तौर पे कहूँगा कि हमेशा से हम देश की मोहब्बत करते हैं और हम सारे लोग, सारे मुसलमान हुए, हिंदुस्तानी 140 करोड़ नागरिक हैं। हमें देश से वफादारी से हमें हमदर्दी भी है। और जहाँ तक कनाडा का मसला है कि जब देश का कोई मामला होता है तो आंतरिक मामले में दूसरे मुल्कों को उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और अगर कोई मामला था तो विदेशी नीति के तहत आपस में उसको बैठ करके सुलझाना चाहिए था। लेकिन इस टाइप की कार्रवाई जब जाहिर सी बात है उन्होंने करी, हिंदुस्तान के उनको एम्बेसी के लोगों को आता है तो फिर उनको भी मजबूरन ये कार्रवाई करनी पड़ी। फिर भी मैं यही कहूँगा कि एक प्रयास होने चाहिए कि जिससे कि आपस में दोनों देशों के संबंध सुधर सकें, जिससे कि जो दोनों का आना जाना और जो कारोबारी ताल्लुक वास्ता है वो फिर से कायम हो। उधर बहराइच में उपद्रव मामले में अब तक 50 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जबकि 100 से अधिक लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। महाराजगंज और शहर में लगे CCTV कैमरों की फुटेज को खंगाला जा रहा है। उपद्रव के दौरान पुलिस कर्मियों के बनाए गए वीडियो से भी उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। उमर अब्दुल्ला के जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर भारत के पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर कर्ण सिंह ने कहा है कि 10 साल के बाद चुनाव हुए हैं, बिना कोई दुर्घटना के चुनाव हुए, ये बहुत ही बड़ी बात है। जम्मू कश्मीर के लोगों को पहली बार मौका मिला अपने राजनीतिक विचारों को प्रकट करने का। मैं इसका स्वागत करता हूं। उमर अब्दुल्ला को मेरी शुभकामनाएं। हमारी अगली इच्छा पूर्ण राज्य के दर्जे की है, वो जल्द पूरी होनी चाहिए।
बदायूं जिले में बसोमी गांव में युवक की हत्या का शव को घूर के गड्ढे में छुपाया गया। वहीं पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें, पूरा मामला बदायूं जिले के फैजगंज बेटा थाना क्षेत्र के गांव बसोमी गांव का है, जहां आज 11 बजे लगभग एक युवक का शव बरामद हुआ। मृतक आकाश मुरादाबाद जिले के थाना कुंदरकी इलाके के नानपुर गाँव का रहने वाला था। परिजनों के मुताबिक शनिवार को उसका ममेरा भाई उसको घर से बुलाकर लाया था, जबकि इसके बाद आकाश वापस नहीं लौटा और उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आने लगा था। फिलहाल पुलिस को यहां एक बड़ी सफलता मिली है। आज मोबाइल सूचना प्राप्त हुई थी सुबह लगभग 9 बजे के आसपास कि एक डेड बॉडी गाँव उसोबी में है। तो मैं मौके पर गया तथा SHO फैजगंज बैठा भी गए और जाके देखा जाके तो एक डेड बॉडी ग्राम समाज की ज़मीन में दबी हुई है। तो उसको वहाँ निकाला गया तो पहचान कराई गई। तो वो आकाश पुत्र गुलजारी गांव नानपुर थाना कुदरकी जिला मुरादाबाद के रहने वाले हैं और गांव मुसौमी में उनकी ननिहाल है। ये पहले कुछ दिन पहले आए थे तो इनकी डेड बॉडी उसमें घूरे मिली है। अभी परिजनों द्वारा कोई तहरीर नहीं दी गई है। तहरीर प्राप्त होने पर थाना पुलिस द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।